किशनगंज के विधानसभा क्षेत्र के कोचा धामन प्रखंड के रहमतपारा में शनिवार को एआईएमआईएम के सुप्रीमो असरुद्दीन ओवैसी ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी के ज़माने में हम मुसलमानों के लिए अंधेरा बड़ा लंबा रहने वाला है। अगर अंधेरा खत्म करना है तो लोकसभा चुनाव में जनाब अख्तरुल ईमान को जिताकर दिल्ली भिजवाइए। वर्तमान किशनगंज के सांसद और अख्तरुल ईमान में अंधेरा और उजाले का फर्क है। वर्तमान किशनगंज के सांसद जनाबे के सन्नाटे और ईमान एक कोहराम है। उन्होंने कहा कि आज की राजनीति ऐसी हो गई है कि जुल्म करने वाले के मसीहा बन गए हैं और मशरूम जालिम बन चुके हैं। हमें सदन में कहा जाता है कि तुम औरंगजेब के बारे में बोलो, तुम जिन्ना के बारे में बोलो। मैं कहता हूँ भारत के संविधान के बारे में बोलूँगा। मैं शुक्रगुजार हूँ आप जनता का जो हमारे 5 विधायकों को कामयाब किए हो, जिनको नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने खरीद लिया। हमारे 4 विधायकों को इन्होंने खरीद लिया। इन बेईमानों को अगर मैं कहना चाहता हूं कि तेजस्वी, अल्लाह का इंसाफ ज़रूर होकर रहेगा। तुमने हमारे 4 विधायक को खरीदा है, अल्लाह तुम्हें उप मुख्यमंत्री की कुर्सी से निकाल कर फेंक देगा। मोदी, तेजस्वी, नीतीश कुमार सब एक। एआईएमआईएम के सुप्रीमो ने यह भी कहा कि याद रखो लालू यादव और तेजस्वी यादव, तुम जितने नंबर विधायक हो ना, अब जिंदगी में उतने नंबर कभी नहीं ला पाओगे, क्योंकि तुम धोखे की राजनीति करते हो। तुम में मोदी जी में और नीतीश कुमार में कोई फर्क नहीं है। मोदी, तेजस्वी, नीतीश कुमार सब एक हैं। आप देखते हैं कि फिल्मों में डबल रोल होता है, अब तो ट्रिपल रोल भी होने लगा है। ओवैसी ने कहा कि मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि चाहे सीमांचल हो या भारत हो, आप अपनी मस्जिदों को आबाद रखो। अल्लाह के घर को वही आबाद रखते हैं जो ईमान वाले होते हैं। 600 साल की मेहरौली की मस्जिद को शहीद कर दिया गया बिना किसी नोटिस के, और किसी ने कुछ नहीं बोला सदन में, केवल हमें छोड़कर। जब कर्नाटक में हमारी बच्चियों से हिजाब छीन लिया गया तो वो बात हमने सदन में उठाई। हमें कहते हैं कि तुम मिले हुए हो। मैं तेजस्वी से कहना चाहता हूं कि तुम मिले हुए हो, तुमने नीतीश कुमार का साथ दिया, जिस कारण आज भाजपा सत्ता में है और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के गोद में बैठे हुए हैं। मैंने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, लालू यादव और तेजस्वी यादव ने बनाया। मेरा शिकायत नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव से नहीं है, मेरी शिकायत सीमांचल की जनता से है। मैं फक्र से कहना चाहता हूं कि सीमांचल का हर घर ओवैसी का घर है। लालू कहते हैं कि मेरा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा, तो असरुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मुझे मीडिया के एक दोस्त ने कहा कि लालू यादव अभी भी यही कहते हैं कि हमारे घर के दरवाजे नीतीशवा के लिए खुले हैं। मैं कहता हूं कि पूरा घर ही दे दीजिए ना नीतीशवा को। अब आपके लिए क्या बचा है उस घर में? नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी बैठकर चाय पी रहे हैं। आप जनता से अपील है, इस बार आप हमारे 10 से 12 विधायक जिताकर कामयाब कीजिए। जब जिनको आप चाहेंगे वही बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा। बिहार में 15 साल राजद और 17 साल पलटू राम की सरकार रही। कुल मिलाकर 32 साल आपने इंतज़ार किया। 32 साल में 2-2 साल नस्ल तैयार हो जाती है और बीजेपी वाले कहते हैं कि बिहार में बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं। लालू कहते हैं कि मेरा बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा तो बिहार का कल्याण हो जाएगा। उन्होंने कहा कि हमारे 4 विधायक तो बंदर की तरह दीवार फांद कर भाग गए। मैं उन चारों को कह रहा हूँ कि आओ तुम ओवैसी का मुकाबला करो। असरुद्दीन ओवैसी ने पीएम नरेंद्र मोदी को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपने
दुबई में देखा होगा, दुबई के शेख से नरेंद्र मोदी गले मिलते हैं और इतना उनको गले लगा लिया कि वो भी परेशान हो गए। भाई ये क्या मोहब्बत है मोदी जी, कभी हमको भी गले लगा लेते, कभी बिल्किस बातों के सर पर हाथ रख लेते, बोलते तुम हमारी बेटी हो। आप जानते हैं मोदी की पार्टी में एक भी मुस्लिम सांसद नहीं, एक भी मुस्लिम मंत्री नहीं है।